बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम स्टडी करेंगे पाई क्या चीज़ होती है और रेडियन क्या चीज़ है। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि पाई की वैल्यू 22/7 इक्वल टू 3.14 कैसे होती है। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट था। मैंने यहाँ इसको ड्रा किया हुआ है और एक बड़ा सर्कुलर ऑब्जेक्ट था, उसका सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। स्टूडेंट्स, मैंने इसका टोटल सरकमफेरेंस मेजर किया तो मेरे पास 23.6 आया और फिर मैंने इसका डायमीटर मेजर किया तो 7.5 आ गया। मैंने इसको डिवाइड किया 23.6 को 7.5 पे, तो रिज़ल्ट आ रहा था 3.14 और इस सर्कल का सरकमफेरेंस 19.5 और डायमीटर मैंने मेजर किया तो वो आया 6.2। 19.5 को मैंने 6.2 पे डिवाइड किया तो अगेन रिज़ल्ट आया 3.14। तो यहाँ से मैंने एक रिज़ल्ट निकाल दिया। ऊपर आपके पास क्या चीज़ है? टोटल सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द सेम सर्कल। अब स्टूडेंट्स, सरकमफेरेंस सर्कल का किसके इक्वल होता है? 2πr के। और रेडियस इक्वल होता है d/2, डायमीटर का हाफ। और d किसके इक्वल हो गया? d इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2r। डायमीटर की वैल्यू क्या आ गई? 2r। r से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो मेरे पास ग्रीक लेटर पाई आ गया और जिसकी वैल्यू मैथमेटिशियन बताते हैं 3.14। तो ये मैंने यहाँ से निकाल दिया कि जब भी कोई भी सर्कल हो उसकी मेजरमेंट किसी भी यूनिट्स में हो, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, फीट, इंचज़ में, उसको उस सर्कल के डायमीटर पे डिवाइड कर लें तो रिज़ल्ट ऑलवेज 3.14 आएगा। और इसको ग्रीक लेटर पाई का नाम मैथमेटिशियन ने दे दिया है और इसकी वैल्यू होती है 22/7। 22/7 क्यों लिखते हैं? क्योंकि 22 और 7 सबसे छोटे लीस्ट नंबर हैं, सबसे छोटे होल नंबर हैं, सबसे छोटे होल नंबर हैं जिनका रिजल्ट 3.14 आता है। अदरवाइज़ आपके पास होल नंबर के अलावा डेसिमल फॉर्म में कोई भी सरकमफेरेंस हो उसको डिवाइड कर लें डायमीटर पे। कोई भी सरकमफेरेंस का रिज़ल्ट डिवाइड हो जाए डायमीटर के रिज़ल्ट पे तो रिज़ल्ट ऑलवेज 3.14 होगा और इसी को कहा जाता है पाई। और पाई एक ग्रीक लेटर है। सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड की थी मैथमेटिशियन आर्चिमिडस ने। अब रेडियन के ऊपर आ जाते हैं। द प्लेन एंगल कौन सा होता है? 2 डायमेंशनल एंगल। सर्कल आपको पता है कि वो 2 डायमेंशन में आता है क्योंकि इसकी हाइट नहीं होती। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। रेडियन जो एंगल होता है वो किधर बनता है? सर्कल के सेंटर पे, बाई एन आर्क ऑफ लेंथ। आर्क क्या चीज़ होती है? सर्कल का कोई भी पार्ट, जहाँ से भी आप कोई पार्ट ले लें वो क्या होता है? आर्क। आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। अब मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, इस डिफिनीशन में ये आपको कहता है कोई भी आपके पास सर्कल हो, ड्राइंग ज़रा अच्छी नहीं है तो आप गुजारा कर लें। तो आपके पास कोई भी एक सर्कल है, सपोज करें उसका रेडियस आर है। ये मैं लेता हूँ एक आर्क। मैंने आर्क इतनी लेनी है जितना सर्कल का रेडियस है। अब सर्कल का रेडियस सपोज कर लें इतना है, आर्क की लेंथ भी उस जितनी ही लेनी है।
फिर सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन जाए उस एंगल को नाम दिया जाता है रेडियन का। इसको अब मैं बोलूँगा 1 रेडियन। अब मैं आगे आपको प्रूव करके बताऊँगा कि 1 रेडियन मीन्स ये एंगल डिग्री में कितना है। ये हम आगे देखेंगे, इसलिए आपने लेक्चर ध्यान से देखना है। आप स्टूडेंट्स देखें, ये जो एंगल थीटा है ये इक्वल होगा, एंगल थीटा इक्वल होगा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। अब मैं इसको 1 रेडियन लिखना चाहता हूँ। इस एंगल को मैं बताऊँगा ये 1 रेडियन कैसे है। स्टूडेंट्स, अगर आर्क की लेंथ को एल लिख दिया जाए, रेडियस को आर से, तो थीटा इक्वल हो जाता है एल बाई आर। अगर स्टूडेंट इफ़ एल लेंथ ऑफ द आर्क, ये जो लेंथ है ये इक्वल हो जाए रेडियस के इक्वल, एल की जगह पे मैं आर यहाँ पे पुट कर लूँ इस इक्वेशन में, तो आर बाई आर क्या हो गया, कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 और इसको बोलेंगे 1 रेडियन। फिर जो एंगल थीटा है उसको हम नाम देंगे 1 रेडियन के। कब 1 रेडियन होगा ये एंगल थीटा, जब आर की लेंथ और रेडियस दोनों इक्वल हों, तो सर्कल के सेंटर पे एंगल जो बनता है उसका नाम होता है रेडियन। अब रेडियन और डिग्री में रिलेशनशिप क्या होता है स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि टोटल जो एक चक्कर होता है 1 रिवोल्यूशन, वो इक्वल होता है जी सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय रेडियस। 1 रिवोल्यूशन, सरकमफेरेंस सर्कल का क्या होता है वो आपने यहाँ पे देख लिया, वो होता है 2 पाई आर, और रेडियस किसके इक्वल होता है, आर के, तो आर आर से कैंसिल हो गया, तो 1 रिवोल्यूशन इक्वल होता है 2 पाई रेडियन। 1 रिवोल्यूशन, एक मुकम्मल चक्कर में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन। नाउ स्टूडेंट्स 1 रिवोल्यूशन, एक मुकम्मल चक्कर में कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्री, और वो रेडियन में इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के। या आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। दोनों साइड पे 2 पे डिवाइड कर लें तो पाई रेडियन किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री। तो पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री। अब हम प्रूव करते हैं कि 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं। 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं स्टूडेंट्स? पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री। 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई, दोनों साइड पे पाई पे डिवाइड किया तो 1 रेडियन इक्वल टू दिस वन, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू 3.14। 1 रेडियन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 57.3 डिग्री। तो ये याद रखना है, 1 रेडियन इक्वल होता है 57.3 डिग्री। अब स्टूडेंट्स ये जो एंगल है इसको रेडियन में देखें तो ये 1 रेडियन है, और डिग्री में ये वाला एंगल है 57.3 डिग्री के। अब 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, इसी रिलेशनशिप से हम देखते हैं। 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन के, तो 1 डिग्री इक्वल हो गया पाई बाई 1/रेडियन, या 1 डिग्री इक्वल हो गया पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 1/रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू डिवाइड कर लें तो रिज़ल्ट आता है, अप्रॉक्सीमेटली रिज़ल्ट बनता है 0.0175। तो 1 डिग्रीज में इतने रेडियंस होते हैं। ये 2 MCQs
अक्सर पेपर्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपने इनको याद रखना है। 1 रेडियंस 57.3 डिग्रीज, 1 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.0175 सॉरी रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू 0.0175 रेडियन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।